शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क को तार्किक बनाती है। जो हम लोग शिक्षा लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे विवेक को तार्किक बनाती है। इसलिए हम शिक्षा लेते हैं। शिक्षा आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की एक अद्भुत कला शिक्षा प्रदान करती है। आज का वीडियो कक्षा 7 के बच्चों के लिए। कक्षा 7 में हम चल रहे हैं 5वें चैप्टर की तरफ, इकाई 5, अध्याय 5, और 5वें चैप्टर में बात चल रही है त्रिभुज की। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। 5B अभ्यास की तरफ चलेंगे। त्रिभुज में मैं आपको बता चुका हूं कि त्रिभुज होता क्या है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज को भुजाओं और कोणों के आधार पर उनका बंटवारा किया जाता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 अंतःकोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कौन से होते हैं? जो कोना होता है, ABC, इन्हें शीर्ष कहते हैं। ये जो कोने हैं ये शीर्ष हैं, और 2 भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है ये अंतःकोण है। ठीक, ये शीर्ष हैं, 3 शीर्ष, 3 अंतःकोण, 3 भुजाएं, सब कुछ 3। त्रिभुज के अंदर एक शीर्ष, एक अंतःकोण, एक भुजा, दूसरा शीर्ष, दूसरा अंतःकोण, दूसरी भुजा, तीसरा शीर्ष, तीसरा अंतःकोण, तीसरी भुजा। 3 चीजें त्रिभुज में होती हैं, शीर्ष, अंतःकोण और भुजा, जिसे एज कहते हैं या आर्म कहते हैं, आर्म या EDG एज। ठीक है। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है, दी गई माप से त्रिभुज बनाकर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। शब्द प्रयोग हुआ है संगामी। संगामी का अर्थ होता है जिनके जाने का रास्ता कहीं न कहीं एक हो। जो तीनों शीर्ष लंब अगर कहीं एक रास्ते पर मिलते हैं, एक बिंदु से होकर जाते हैं, तो वो संगामी है। एक बिंदु पर अगर तीनों काटते हैं तब। ये बिल्कुल सही बात है। यदि आप किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे, तो वो तीनों से खींचेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बिंदु पर काटेंगे, इसीलिए हमेशा संगामी होते हैं। पहले खंड में कहा है कि त्रिभुज जो आपको बनाना है, एक भुजा 3.4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5.4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे आप देखिए। 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। यहां देखिए, अब बिल्कुल आज वैसा ही चित्र बनाऊंगा जैसा होना चाहिए। यहां से शुरुआत करूंगा। अब हम 1 सेंटीमीटर तो मेरा बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम 1 को 3 मान ले रहे हैं। 3 3 9, ये हो गई 3.4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की रेखा खींचती। ठीक, 3.4 सेंटीमीटर खिंच गई। पहले को A डाल दिया, दूसरे को B डाल दिया। फिर क्या करना है? दूसरी भुजा आपको 5.4 सेंटीमीटर खींचना है। तो 5.4 सेंटीमीटर खींचने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? प्रकार लेंगे और 5.4 सेंटीमीटर प्रकार में भरेंगे। पैमाना लिया, 5.4 सेंटीमीटर की दूरी मैंने पैमाने में भरी। यहां पर प्रकार की नोक रखी और यहां पर एक चाप लगा दिया ऐसे। ठीक, फिर दूसरा 4.5 सेंटीमीटर दूरी भरी, प्रकार की यहां नोक रखी और यहां एक चाप लगा दिया। सबसे पहले रेखा BC खींची, 3.5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरी, यहां पर प्रकार की नोक, यहां चाप लगाया। फिर 4.5 सेंटीमीटर दूरी भरी, B पर प्रकार की नोक, यहां चाप लगाया। जहां पर दोनों चापों ने काटा उसे बिंदु C लिखा, A को C से मिलाया, B को C से मिलाया। अब हुआ है त्रिभुज की रचना। फिर आपको क्या करना है? इनके शीर्ष लंब खींचना है।
इस बिंदु से इस रेखा पर लंब, आपको जहां से लंब खींचना है उपयुक्त त्रिज्या लेते हैं। ये उपयुक्त त्रिज्या है भाई। जब हमने आपको लंब खींचना बताया था इस अभ्यास से पहले, बाह्य बिंदु से और अंतः बिंदु से, तो उपयुक्त त्रिज्या का चाप लगाते हैं। अब उपयुक्त त्रिज्या कौन सी हो? जब हम शीर्ष पर प्रकार की नोक रखें इस तरीके से, तो हम जो चाप लगाएं वो चाप इसे काटे दो जगह। भाई यहां से काटा, ठीक है, अभी यहां भी कहीं काटे। अगर ये काट नहीं पाएगा तो ये उपयुक्त त्रिज्या का नहीं होगा चाप। ठीक, यहां से जब नोक रखेंगे तो इस तरीके से, और यहां कहीं ऐसे काटेगा। फिर क्या करेंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, यहां चाप लगाएंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहां चाप लगाएंगे। जहां पर ये दोनों चाप काटेंगे उसके दूरी को इस तरीके से हम मिलाएंगे और ये लंब बन जाएगा। इसी तरीके से यहां पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, सबसे पहले एक त्रिज्या लेंगे और चाप लगाएंगे तो संभवतः यहां कहीं काटेगा। फिर हम इनसे यहां पर प्रकार की नोक रखे, यहां चाप लगाएंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखे, यहां चाप लगाएंगे और इससे इसे मिलाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बनाता हुआ रेखा ऐसे खिंच जाएगी। ये शीर्ष लंब होगा। ए से खींचेंगे एल होगा, बी से खींचेंगे एम होगा, सी से एक चाप लगाएंगे, यहां काटेगा और यहां काटेगा। यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, दूसरी कोई त्रिज्या लेंगे और यहां से यहां काटेगा। फिर हम इसे यहां से यहां मिलाएंगे और इस तरीके से ये तीनों बिंदु यहां ओ पर काटेंगे इस तरीके से और इसे एल लिखेंगे। आपने रचना कैसे की? रचना के चरण आप देखिए। दी गई माप से पहले त्रिभुज बना दिया, फिर ए से बीसी पर शीर्ष लंब एएल खींचा, ए से बीसी पर शीर्ष लंब एएल खींचा, फिर बी से एसी पर शीर्ष लंब बीएम खींचा, फिर सी से एबी पर शीर्ष लंब एएन खींचा। अब ये तीनों शीर्ष लंब एएल, बीएम, सीएन एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, और जब एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं तो कैसे हैं? शीर्ष लंब संगामी हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, यहां पर 120 अंश का कोण बनाती हुई दो चाप लगाए। अब यहां से एक रेखा खींचेंगे 120 अंश का कोण बनाती हुई। 120 अंश का कोण बनाया, ये रेखा खींची, क्योंकि जो कोण दिया था वो इस और इस रेखा के बीच में लिया था। एक रेखा को मैंने आधार रेखा बना दिया, यहां से यहां तक का कोण खींच दिया, और ये जो दूरी है 4.5 सेंटीमीटर, ए से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी ये भर ली। अब क्या बचा है? तीसरी भुजा, इससे इसे मिला देंगे, बस हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा त्रिभुज। बी से सी को मिला दिया और इस प्रकार से त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बनने के बाद क्या करना है? वही सारे काम करने हैं जो आप करते चले आए। प्रकार उठाएंगे, एक उपयुक्त त्रिज्या लेंगे। उपयुक्त त्रिज्या का मतलब इस रेखा को मिटा देते हैं, केवल 120 अंश के कोण के लिए ऐसे खींची थी। ठीक है, 120 अंश का कोण आप चांदे से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 120 अंश का कोण बन गया था यहां पे। उपयुक्त त्रिज्या ऐसी त्रिज्या जो इसे कहीं ना कहीं काटे। कहां काट रही है? यहां यहां। फिर क्या करेंगे? यहां पर प्रकार की नोक, यहां चाप, यहां पर प्रकार की नोक, यहां चाप। अब यहां से यहां जो रेखा खींचेंगे वो होगी क्या? शीर्ष लंब। किसका? ए से रेखा बीसी पर। नाम क्या लिखेंगे? एल। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे? यहां से शीर्ष लंब खींचना है,
एक उपयुक्त त्रिज्या लें। उपयुक्त त्रिज्या का मतलब इतनी बड़ी त्रिज्या लें कि जो इसे दो जगह स्पर्श करे। जब हम बी पर प्रकार की नोक रखें तो इसे स्पर्श करे। अब मेरे प्रकार में नहीं आ रही है, आप यहां से जब भरेंगे तो कितनी होगी, एक तो यहां स्पर्श करेगी, यहां कहीं पे स्पर्श करेगी और इस तरीके से एक लंब खींचेगा ऐसे। तीसरी रेखा यहां से खींचेगी और यहां कहीं पर लंब खींचेगा ऐसे, यहां बाहर खींचेगा। इस बिंदु से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा आपको खींचना है तो यहां कहीं खींचेगी। इस बिंदु से बनाती हुई रेखा खींचना है, यहां कहीं खींचेगी और ये लंब यहां आके कहीं आपको वापस मिलेंगे एक बिंदु पर। तो ये भी कैसे होंगे, संगामी। ए से खींचा, एल हुआ, बी से खींचेंगे बी एम होगा, सी से खींचेंगे सी एन होगा। और इस प्रकार से हर प्रश्न के उत्तर में आपको रचना के चरण में यही लिखना है, क्योंकि मैंने किसी बिंदु के नाम नहीं बदले हैं। तीसरे खंड में आपको क्या करना है, तीसरे विकल्प को हल करने के लिए 5 और 4 सेंटीमीटर, यहां पे आप 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। इन दोनों रेखाओं के बीच में कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण बनाती हुई ऐसे आप एक रेखा खींच देंगे। ये आपने दूरी कितनी भरी थी, 5। यहां से प्रकार की नोक रखेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी काटेंगे, 4 हो गई। ये कोण 90 अंश का हो गया इन दोनों रेखाओं के बीच में। इससे इसे मिला देंगे, यहां से प्रकार में उचित दूरी भर के एक चाप यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, ऐसे लगेगा और एक शीर्ष लंब ये बनाएंगे। यहां से आप लंब डालेंगे तो यही रेखा लंब है और यहां से डालेंगे तो यही रेखा लंब है, यही ओ बिंदु है। इस ओ बिंदु पर तीनों शीर्ष लंब आपके मिल रहे हैं, अतः ये संगामी है। ए एल बी डॉट 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 कर दीजिए एम, सी डॉट 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 कर दीजिए एन। कहां पे मिले, बिंदु ओ पर। इसी प्रकार से जब हम चौथे विकल्प की तरफ चलेंगे, चौथा विकल्प लगाने के लिए 2 कोण दिए हैं और एक रेखा दी है। सबसे पहला काम, हम एक रेखा खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की। कोण बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं आधार चाहिए होता है, कोई रेखा चाहिए होती है। अब यहां पर हम 80 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। यह संभवतः 80 अंश है। यहां से 65 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ये लगभग 65 अंश है, आप मान के चलिए। ये कोण तीसरा जो मिलेगा वो सी होगा। यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे और एक चाप यहां कहीं लगेगा, फिर यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां, एक चाप यहां, इससे इसे मिलाएंगे, ये शीर्ष लंब हो जाएगा 90 अंश का कोण बनाता हुआ। फिर यहां से प्रकार की नोक रखेंगे और आपको इस रेखा पे कहीं चाप लगा के 90 अंश का कोण खींचना है। ठीक है, यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप कहीं यहां, दूसरा चाप कहीं यहां, प्रकार की जब नोक रखेंगे तो संभवतः चाप ऐसे लगेंगे और एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ये। यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां, एक चाप यहां, यहां पर जब प्रकार की नोक रखेंगे तो ऐसे बनेगा और एक रेखा ऐसे खींचेगी। ये तीनों शीर्ष लंब होंगे, ए से एल, बी से एम, सी से एन। इस प्रकार से आपका त्रिभुज बन जाएगा और यही आप रचना के चरण में लिखेंगे। जहां पर बिंदु ओ पर मिले हैं यही बिंदु संगामी है, अतः संगामी है। दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले तो शब्द का अर्थ समझ लें। सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजाएं।
ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाएं इसकी कैसी हैं, बराबर है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, जितनी बड़ी ये भुजा है उतनी बड़ी ये भुजा। अभी तो इतना प्रश्न में बता रहा है। फिर कह रहा है ए से एक शीर्ष लंब ए एल डाला गया है। लंब का मतलब ये है कि इधर भी 90 अंश का कोण और इधर भी 90 अंश का कोण। तो आपको माप कर बताना है, पहला ये चीजें सत्य हैं या असत्य हैं। बी एल बराबर एल सी, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं कि नहीं। जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके ये दोनों कोण बराबर होंगे कि ये भुजा इस कोण को, ये भुजा इस कोण को बना रही है, ठीक है। ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये और ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये लंब डाला है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये कथन सत्य है। दूसरा, कोण बी बराबर कोण सी, ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं, बिल्कुल होगा, ये भी सत्य है। ये आपको नाप कर देखना है, नाप कर देखेंगे आप बिल्कुल सही होगा। कोण बी ए एल बराबर कोण सी ए एल। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि क्या ये और ये कोण आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर होंगे, आप नाप के देख लेना, सत्य हैं। शीर्ष लंब एल से समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटा है। सर्वांग सम, सभी अंग समान। सभी अंग समान का मतलब क्या है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, जो कोण ये है वो कोण ये है, जो कोण ये है वो कोण ये है, जो कोण ये है वो कोण ये है। जितनी बड़ी भुजा ये है उतनी बड़ी भुजा ये है, जितनी बड़ी भुजा ये है उतनी ही बड़ी भुजा ये है। ये तो दोनों की कॉमन है इसलिए बराबर है ही है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये भी सत्य है। आज के वीडियो में सिर्फ एक प्रश्न आपके लिए, और उस प्रश्न में आपको सिर्फ ये बताना है कि शीर्ष लंब संगामी हैं अथवा नहीं। संगामी हैं, बिल्कुल हैं। समकोण त्रिभुज में दो तो शीर्ष लंब खुद भुजाएं ही हो जाती हैं, और तीसरा जो 90 अंश के कोण से बनता है वो उसी शीर्ष से होकर जाता है, इसलिए वो भी संगामी है। अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। थैंक यू, ऑल।